सो हाय गाइस, दिस इज़ अंजना रितोरिया। और आप सब जानते हैं 2021 से मैंने अपनी टीचिंग शुरू की है, जहाँ पे मेरी टीचिंग शुरू हुई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। जब मैं आपको बताती थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है, ये करना है, वो करना है, वहाँ से होते होते मेरी ग्रोथ यहाँ तक आई है, जहाँ पे अब मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ, कर्मास की बात करती हूँ, धर्म की बात करती हूँ। सो टीचिंग्स लगातार चलती रही, हम हमेशा इवॉल्व होते रहे। बहुत सारे ऐसे मेरे शिष्य हैं जो 2021 से टीचिंग्स करके बहुत ग्रोथ की है, जिनमें से एक नाम आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनका नाम है रीमा। कनाडा से हैं और आप सब लोगों को लगता है ये इतनी अमीर कैसे हो गई, है ना, इनके पास इतना पैसा कैसे आ गया। टीचिंग तो मैम सबको सेम देती हैं, बट इन्होंने ऐसा क्या एक्स्ट्रा किया, उन्हीं से पूछ लीजिए। जो करोड़ों के तीर्थ करने आई है करोड़पति बनने के बाद है ना। यस। सो रीमा, कैसे आना हुआ यहाँ पे? और जैसे कि सब जानते हैं, आप जब टीचिंग फॉलो करके फाइनेंशियली तो इतना उठी हैं, लेकिन इस बार जो मैजिक करके आई है वो मैजिक सब सुनना चाहेंगे कि क्या किया आपने। कैसे आई कनाडा? तो क्या हुआ था ना, लास्ट टाइम आपका रिट्रीट था करोड़ों का रिट्रीट, और वो ऋषिकेश में था। हाँ। तब भी मेरा बहुत अंदर से इच्छा था कि मुझे जाना चाहिए, और हम दोनों, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला हो क्या 5-6 दिन का है तो कोई बात नहीं, हो क्या। जब हम सब कराने गए तो हमारा वीज़ा एक्सपायर हो चुका था, हमें वो पता नहीं था। तो फिर उस टाइम पे, क्योंकि वीज़ा तो हमने दिमाग भी नहीं लगाया कि चलो वीज़ा नहीं है तो अभी नहीं जाते। फिर इस बार तो मुझे जाना ही था कि करोड़ों का तीर्थ है, कि मुझे जाना ही है। तो मैंने 15 दिन पहले टिकट बुक करी थी, बस ऐसे ही ऑनलाइन। हम हस्बैंड वाइफ सुबह में चाय पी रहे थे और फटाफट से ऑनलाइन जो भी मिली वो देख के कर दी। और फिर बस हम अपने काम में लग गए, सब कुछ रेडी था। ब्रीफ मीटिंग भी अपनी हो गई थी। हाँ। तब तक मुझे कुछ अच्छा, ब्रीफ मीटिंग तक भी आपको नहीं पता था ना। ब्रीफ मीटिंग तो हमारी पहले हो गई थी। हाँ, हाँ। तो तब तक मुझे कुछ पता नहीं था। पर फ्राइडे को 27 था आई थिंक। तो 27 को मुझे पता चला दोपहर में, कनाडा के 2 बजे। और वो भी मेरे पापा का फ़ोन इनके ऊपर गया कि आप डॉक्यूमेंट हमें, वो उन लोगों का मतलब कनाडा बुलाना हो रहा है तो डॉक्यूमेंट भेज रहे थे। तो क्या आप एजेंट से पूछ लो एक बार कि ये डॉक्यूमेंट सही है कि और कुछ भेजना है। तो मेरे हस्बैंड ने सब चेक करा। चेक करके फिर उन्होंने वो एजेंट को भेजा, तो एजेंट वाली बोलती है कि आपकी वाइफ का पासपोर्ट एक्सपायर है। मेरे हस्बैंड हिल गए। ये कैसे एक्सपायर हो गया? हाँ। तो पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, तो अरे उसकी तो मंडे को फ्लाइट है। फ्राइडे को पता चल रहा है। और वो भी फ्राइडे भी आधा दिन तो निकल गया जो ऑफिस टाइम होता है उसमें। और सैटरडे संडे छुट्टी होती है। हाँ। और मंडे को टिकट्स है इंडिया की। हाँ। तो मतलब हम वो हिल गए। मैंने बोला ठीक है, नहीं होगा बुलावा। तो कि नहीं कैसे होगा, जब सब कुछ रेडी है और फ्राइडे को पता चला है तो मतलब जाना पॉसिबल है। कुछ भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है एयरपोर्ट पे 30 तारीख को ही पता हाँ, 30 तारीख को ही पता चलता है। जब मैं एयरपोर्ट पे आती और वो लोग बोलते योर पासपोर्ट इज एक्सपायर्ड, राइट। सो पहले पता चला तो एटलीस्ट 2-3 दिन भी तो थे मेरे पास। हाँ। तो उसमें मैं कुछ मैजिक कर लूँगी, ऐसा ही दिमाग में सोचा। और फिर फ्राइडे को हम लोग गए BSL की ऑफिस पे। और बैरी से टोरंटो पड़ता है, तो वो 1.5 घंटे का रास्ता। और ऑफिस छूटने का टाइम तो ट्रैफिक भी फुल होता है। तो हम लोग गए और जैसे पहुँचे, नेविगेशन में ही दिखा रहा था कि 4:30 को आप पहुँचोगे और वो 4:30 को ऑफिस बंद हो जाएगी। ऑफिस बंद हो जाएंगी। तो फिर हम लोग वहाँ पे सिक्योरिटी भैया थे। फिर भी हम गए, बेटी को स्कूल से पिक करा, फिर भी हम गए। और वहाँ पे सिक्योरिटी भैया खड़े थे, तो बोल रहे कि मतलब पहले तो मना ही कर दिया, ऐसे नहीं होता है। मैंने बोला प्लीज़ मुझे मंडे को जाना है, आप कुछ करवा दो। नहीं ऐसे होता ही नहीं है, वो आपको पहले चेक करना था। मैंने बोला नहीं करा, इसीलिए तो वो मेरी गलती हो गई। तो जो हो सकता है प्लीज़ आप करवा दो। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता है। फिर बहुत बार बोलने के बाद उन्होंने बोला सैटरडे को वैसे तो ऑफिस बंद होता है, पर मैं इतना करवा सकता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकता हूँ, पर उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। बोला कोई बात नहीं। मैं कि कितने लगेंगे, तो बोलता है 400। मैं बोला आपको मैं 500 दूंगी, मुझे कोई उससे ये नहीं है, पर मुझे पासपोर्ट दे दे तो मुझे। तो फिर भी मैम 5 दिन तो एटलीस्ट लगेंगे, इतना जल्दी तो मंडे को तो पॉसिबल ही नहीं है। बोला नहीं हो जाएगा, आप करो ना। हम सैटरडे फिर वापस सुबह में 8:30 पे ऑफिस ओपन होता है, तो हम बैरी से निकले अर्ली मॉर्निंग 4:30 के।
और फिर वहाँ पहुँचे। जैसे ऑफिस ओपन हुआ हमने एप्लीकेशन सबमिट करी, और जैसे एप्लीकेशन सबमिट करी फिर हम वापस गए। फिर संडे को तो बंद होता है, संडे को कुछ नहीं होता है। फिर मंडे आया, मंडे को फिर हम पहुंच गए। उन्होंने बोला था कि आप काउंसिलर ऑफिस के पास जाना, तो वो BLS की ऑफिस से थोड़ी सी दूरी पे 20 मिनट का ड्राइव है। तो हम गए BLS की ऑफिस पे। वहाँ पे बड़ा लाइक स्ट्रॉन्ग वाला सिक्योरिटी सिस्टम होता है। वो लोग, ये लोग तो नहीं जाने देते, पर वो तो उनसे भी ज़्यादा नहीं जाने देते। हाँ। मैंने बोला देखो मेरा जाना ज़रूरी है, आज की रात की ही मेरी फ़्लाइट है, आप प्लीज़ कुछ कर दो, मेरे को काउंसलर से मिला दो। और बोलते मैम ऐसे नहीं होता है। मैंने बोला होता है, प्लीज़ आप कुछ भी कर दो, आप पैसे ले लो, कुछ चार्ज कर लो। तो क्या चार्ज की तो बात ही नहीं है। बोला तो अब मैं क्या करूँ, मुझे तो पासपोर्ट चाहिए, आपको ही करना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी 2 घंटा मैंने निकाला, ये वो, बेटी को लेके गई थी, मेरे हस्बैंड भी थे। फिर उन्होंने मेरा नंबर ले लिया और जो सबमिट किया था फाइल उसका वो नंबर ले लिया। और फिर उन्होंने करा होगा, वो मुझे नहीं पता। पर अब मंडे का तो पॉसिबल नहीं था, तो मंडे की टिकट तो गई। तो इन्होंने बोला था कि पासपोर्ट ना आपका वेडनेसडे थर्सडे तक आ जाएगा और घर पे डिलीवर होते होते आपको फ्राइडे को मिल सकता है। मैंने बोला इतना टाइम नहीं है, तब तक तो रिट्रीट ख़त्म हो जाएगी, फिर जाके क्या फ़ायदा है। तो फिर देखिए नहीं इतना जल्दी तो आता ही नहीं है। मैंने बोला नहीं आप करवा दो ना प्लीज़, आप उससे बात करो। तो उन्होंने कुछ करा होगा। फिर हम लोग ट्यूसडे को वापस बैरी से बैग लेके ही निकल गए और हमने दूसरी फ़्लाइट की टिकट ट्यूसडे की नाइट की बुक करी। कॉन्फिडेंस। और फिर गए और वहाँ पे बैठे रहे। बाहर सिक्योरिटी वाले ने बोला जब वो कुरियर वाला आएगा पुरोलेटर तब मैं आपको बुलाता हूँ, आप बाहर गाड़ी में बैठे रहे। हम इंतज़ार करते रहे। पुरोलेटर आ गया करीबन 2-2:30 बजे। तो उसमें उन्होंने चेक करा तो मेरा नाम नहीं था और मैसेज में भी आ रहा था कि अंडर प्रोसीजर है। हम लोग कंटिन्यू ट्रैक कर रहे थे। तो मैं अंदर से एक आवाज़ ऐसी तो आती है कि आई थिंक नहीं होने वाला है। पर फिर भी मुझे ऐसा था नहीं बाबा तुम कुछ करोगे। और मैंने हनुमान चालीसा नहीं बंद करी और एक सॉन्ग है वो मैं रट ही गई। कौन सा सॉन्ग था? मैं चली रीमा चली किसकी गली, या छोड़ छाड़ के अब मैं कनाडा की गली, रीमा चली कैची दाम। वो सॉन्ग अफर्मेशन में इतनी जोर से, वो सुबह में मैं मेडिटेशन करके निकली थी ना, तो वो मुंह पे रट गया। तो मैं बोलती रही और बैक ऑफ द वे गाड़ी में हनुमान चालीसा बज रहे थे। होगा आज तो तू जाएगी, मेरे हस्बैंड भी वही बोल रहे थे, मैं तुझे भेज के ही रहूंगा। अब इतना सफर करा है तो कुछ भी हो जाए आज तुझे जाना है। कैन यू बिलीव मैम, लाइक ऐसे हुआ ना कि 5 बजे ऑफिस बंद हो रहा है, मतलब अंदर काउंटडाउन शुरू हो रहा है कि अब क्या होगा। 5 बजे ऑफिस बंद हो रहा है, 4:30 बज गए, 4:45 हो गए और वो सिक्योरिटी भैया बैठे सब चले गए। मैम अब कुछ नहीं हो सकता, आप भी जाइए, इतना मत सोचिए, जो होना था वो हो गया। बोला नहीं पासपोर्ट आएगा, ऐसे क्यों नहीं आएगा, वो आएगा। फिर 5 बजे में 3 सेकंड बाकी होंगे, वो कुरियर वाला कोई आया। बोलता है वो सिक्योरिटी वाला ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये टाइम पे कोई कुरियर वाला आए। बोला बाबा ने भेजा है, तू चेक कर, अंदर ही मेरा पासपोर्ट है। नहीं मैम शायद ये पासपोर्ट का वो नहीं है, वो कोई डॉक्यूमेंट वगैरह का होगा और वो कल प्रोसीजर होगा और फिर आपको मिलेगा। बोला नहीं नहीं तू चेक कर, उसी के अंदर मेरा पासपोर्ट है। उसने चेक करा तो बोलता है मैम नहीं है, आप मेरा बहुत दिमाग खा चुकी है, अब आप जाइए, अब आप क्या कर रहे हो, मतलब ऐसे नहीं होता है। मैंने बोला नहीं और एक बार प्लीज़ मेरे कहने पे चेक करो ना, क्योंकि वो मेरी बात से सुन के शायद वो नाम उसको देखने में टाइम लगा या कुछ भी ब्लैंक हो गया, क्योंकि मैं उसको प्रेशराइज कर रही थी, तो वो कुछ हुआ होगा। फिर दूसरी बार उसने चेक करा तो आई गॉट अ पासपोर्ट। सो मतलब इतना मिरेकल और इतना मैजिकल था ना कि बाबा भी परीक्षा लेते थे और वो परीक्षा में मैं हारी नहीं। अंदर से होता है कि नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। पर दूसरी टिकट बुक करी, फिर आई और फिर जो अनुभव था आपके साथ वो तो मैम आपको पता ही है। सो दिस इज़ माय स्टोरी। थैंक यू कि मुझे यहाँ पे बुलाया और बाबा की ब्लेसिंग्स मिली, आपकी ब्लेसिंग्स मिली। अब वही लेके और आगे बड़े काम करने हैं। तो मैं ये कर सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गवर्नमेंट से फ्राइडे को वैलिडिटी खत्म हुई है, मंडे की टिकट है, वो टिकट भी चली गई, ट्यूसडे की टिकट भी इस कॉन्फिडेंस से कराई कि ट्यूसडे को मिल ही जाएगा।
फ्राइडे को अगर वैलिडिटी आपकी ख़त्म हो चुकी है पासपोर्ट की, संभव ही नहीं है कि आपको पासपोर्ट मिल जाए और आप इंडिया आ जाए, बट वो भी इन्होंने संभव कर लिया भरोसे के साथ। यस, गिव अप नहीं किया, नहीं कॉन्फिडेंस था, नहीं, और जिसने बुलाया था उस पर सरेंडर था। सो ये है सफलता की कहानी एक्चुअली रीमा की, कि बहुत सालों से 2021 से आप फॉलो कर रही हैं, कभी अपनी गुरु से मिल नहीं पाई इन 4 सालों में। मेरे सेमिनार्स हुए, करोड़ों की मुलाकातें 2 हो चुके, राइट, रिट्रीट हो चुके, है ना। एक बार वीज़ा नहीं था, एक बार पासपोर्ट नहीं था। वीज़ा के टाइम पे इन्होंने गिव अप करवा दिया था, पासपोर्ट के टाइम पे गिव अप नहीं किया। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ये परेशानी है, वो परेशानी है, हम कैसे जाएं, मैम बुला रही है कैची धाम, तो आप सोचिए क्या इनके पास नहीं था बिल्कुल गिव अप करने का रीज़न कि नहीं, और ये कह सकती थी कि मैम अब तो पासपोर्ट की वैलिडिटी ख़त्म हो गई, हम कैसे आते। बट इन्हें आना था, ऊपर वाले को बुलाना था, भाग्य में लिखा था, लेकिन भाग्य में जो लिखा था उसके लिए ऊपर वाला इनसे सिर्फ कर्म करवा रहा था, और आप कर्म करती जा रही थी बिना गिव अप किए। एंड टाइम पे तो यही होता ना कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आता, बट आपको ये रिग्रेट तो नहीं होता कि मैंने संभव प्रयास नहीं किया, पूरा प्रयास नहीं किया। तो जीवन में कई बार हमको ऐसा लगता है कि नहीं मिला तो आखिरी दम तक नो स्टोन अनटर्न, जब मैं हमेशा कहती हूँ कम से कम आप उस चीज़ से बच जाएंगे कि आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने पूरा प्रयास नहीं किया। सो पूरे प्रयास तक आपको पहुंचना है, उसके बाद फिर भाग्य की लिखी चीज़ मिल जाएगी, नहीं लिखी होगी नहीं मिलेगी, लेकिन रिग्रेट में नहीं जिएंगे आप कि हमने प्रयास नहीं किया। सो 2021 से आप फॉलो कर रही हैं, क्या कहना चाहती हैं सबको? रीमा यहाँ तक पहुँच गई। नहीं, करते रहिए, थकिए करते मत, रहिए। गिव अप मत करो, करते रहो। हम सब कुछ कर सकते हैं, पर हम अपनी अंदर की जो वो एक फायर है ना, वो कुछ भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। किसी ने बोला यू आर नॉट कैपेबल, वो हम दिमाग में बिठा लेते हैं और फिर उसी में जीते रहते, यार मैं नहीं अच्छी दिखती हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से ये नहीं होगा। डोंट थिंक टू मच, जस्ट थिंक अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग, एंड पॉजिटिव थिंकिंग से ही आप इतना कुछ कर सकते हो ना, कि मुझे लगता है कि इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, इतना हार्ड नहीं है, पर आप उसको हार्ड बनाते हो। आपने मुझे एक इंटरव्यू दिया था जूम पे, कौन बनेगा करोड़पति, जो करेगा करोड़ों की बातें। तो एक नट शेल में जो नए हमारी ऑडियंस जुड़ी है हमारे साथ, जिन्होंने वो इंटरव्यू नहीं देखा, उसमें अगर नट शेल में आप अपनी छोटी सी कहानी बताएं कि क्या थी वो कहानी, कौन बनेगा करोड़पति। हाँ, तो वो था कि लाइक मैं मतलब छोटे से गांव से थी, छोटे छोटे ड्रीम्स थे, कुछ ड्रीम जैसा कोई वर्ड ही नहीं था। और बस ऐसे ही हम दोनों ने अपनी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपनी जर्नी शुरू करी थी। तो हम कनाडा पहुँचे। वही जो सबकी स्टोरी होती है, बेसिक सी लाइफ से स्टार्ट करना, वही स्टोरी मतलब कनाडा में हर लोगों की होगी, जो भी इंडिया से आते हैं, वही मतलब बेसिक सी। फिर जब आप मतलब लाइफ में आए, तब तक तो मुझे गोल वोल ये कुछ पता नहीं था, पर अंदर से एक था कि हम कनाडा गए क्यों हैं। जाते तो सब लोग हैं, वही बेसिक सी जॉब करके अपनी लाइफ ख़त्म कर देते हैं, पर मेरे अंदर वो चीज़ थी कि नहीं, मुझे कुछ करना है, तभी मुझे यहाँ भेजा है। नहीं तो इंडिया में भी बेसिक सी वही हाउसवाइफ वाली जॉब लाइफ जी के मैं भी छोड़ के चली जाती, पर यहाँ भेजा है तो कोई बड़ा मकसद है, तभी है कि मैं यहाँ पे आई हूँ। तो अब यहाँ आई हूँ तो मुझे बड़े बड़े कार्य करने हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ भेज दिया तो बस जॉब करूँ, 9 to 5 बच्चे देखूँ और बस खा पी के सो जाऊँ। वही एक दिमाग में एक थॉट था कि नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना है। और फिर आप मिल गए, तो वो होता है ना, एक मैग्नेट टू मैग्नेट जॉइंट होता है, तब सब कुछ हो जाता है, राइट। तो वही चीज़ हुई और धीरे धीरे होती गई। मुझे भी नहीं पता था मैम कि ये भी होगा, ये भी होगा, पर जब एक चीज़ होती है ना, तो आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग बढ़ जाता है कि नहीं, हो जाएगा। वही चीज़ पासपोर्ट में भी मैंने अप्लाई करी कि नहीं नहीं, इस बार तो मिलना ही है, अब कुछ भी हो जाए, इस बार तो मिलना ही है। मतलब 8 साल सोचो ना, मैं घर से निकली नहीं हूँ, बाहर नहीं गई कहीं पे, और फिर सीधे आपके चरण में आना, मतलब कनाडा से 8 साल बाद आप इंडिया आ रही हैं। हाँ, गुरु से मिलने, करोड़ों का तीर्थ। यस, तो ये बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी मिराकल के लिए आई हैं। अभी तक ये सिर्फ जूम पर मिली थी हमसे, जूम पर इन्होंने वेबिनार्स लिए हैं, उसकी वजह से जो भी जीवन में हासिल किया। आप सोचिए, जूम की एनर्जी इतनी है कि ये यहाँ पहुँच गई।
जब बगल में बैठी हैं तो इसके बाद का इनका अगला पड़ाव अगली बार फिर इनकी सक्सेस स्टोरी के साथ मिलेगा। और जो इन्हें नहीं जानते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक यूट्यूब लिंक दूंगी, वो ज़रूर देखें तो आपको समझ में आएगा कौन सी जर्नी करते हुए यहाँ आ रही है और अगली बार जब मिलेंगी वो किस जर्नी में जाएंगी। ये होता है एनर्जी का, जूम की एनर्जी और अब ये पर्सनल एनर्जी। तो अगर जूम की एनर्जी से करोड़पति बनी है तो पर्सनल एनर्जी से तो अरबपति और खरबपति नहीं बनी, तो मुझे गुस्सा आएगा कि मैंने पर्सनल इतनी सारी एनर्जी दी है। तो और बहुत बड़े बड़े काम करने लिए है ना, क्योंकि आपको देख के, आपकी स्टोरी देख के हम बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। मुझे अभी भी पता है, शायद मैं बहुत सारे नाम अपने हाथों पे गिन के बता दूं कि जिन्होंने सिर्फ आपकी स्टोरी देखी है और जो आज कनाडा है और जो कर पा रहे हैं, और वो ये बोलते हैं हमने रीमा जी का वीडियो देख के आज हम यहाँ पहुँचे हैं। तो जब आपको ऊपर वाला कुछ देता है तो वो इसलिए देता है जिससे आप अपना अनुभव जीवन में लोगों को बता सकें और उन्हें इंस्पायर कर सकें कि वो जीवन में जो पाना चाहते हैं वो पा पाएँ। सो रीमा अपनी जर्नी पे है, अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर रही हैं। एक और बात बताना चाहती हूँ, नज़र नहीं लगती है गाइस। आपके अच्छी चीज़ों पे, आपकी प्रॉस्पेरिटी पे, आपके एसेट्स पे कभी भी नज़र नहीं लगती है। ऊपर वाला आपको देता ही इसलिए कि आप जीवन में अपने अनुभव दूसरों के साथ शेयर करें। नज़र लग जाए की वजह से आप ये भी अपना छुपा के बैठ जाती, तो क्या ये इंस्पायर कर पाती उन लोगों को जो आज कनाडा में सेटल है इनकी स्टोरी देख के। सो कभी नहीं सोचिए। कई बार आपको बहुत सालों बाद बच्चा हो जाता है ना, आपको इसलिए दिया था कई सालों बाद कि जिससे आप उन औरतों को इंस्पायर कर सके जिनके पास बच्चे नहीं हैं। तो कभी भी अपनी खुशियाँ छुपाइए नहीं। ये कॉन्सेप्ट बहुत अलग है कि खुशियाँ छुपानी, खुशियाँ शेयर करने से बढ़ती हैं। दुख को छुपा लीजिए जिससे वो ना बढ़े, उसकी को क्रिएशन ना बढ़े। तो दुखों को छुपाइए और खुशियों को बांटिए जिससे वो बढ़ती जाए आपके जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी। और आई थिंक रीमा आपको कभी डर नहीं लगा कि नज़र लग जाएगी? नहीं नहीं, नज़र बदलिए, नज़रिया बदलिए। राइट, ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा सोचोगे तो फिर वो नहीं लगनी होगी तो भी लग जाएगी। यस, पर पॉजिटिव, वही तो थिंकिंग है ना कि पॉजिटिव सोचते रहो। यस। सो आज मैं और रीमा आप सबके सामने फिर से एक डिक्लेरेशन कर रहे हैं। अगली बार जब रीमा आएंगी वो $90 बिलियन की सक्सेस स्टोरी के साथ आपसे फिर रूबरू होंगी। करेक्ट? सो यस गाइस, थैंक यू सो मच। और ये है रीमा जो कनाडा से आई है करोड़ों के तीर्थ के लिए। और डेफिनेटली इनकी सक्सेस स्टोरी अगर आपको इंस्पायर कर सकती है तो मैं चाहूँगी अगर आपके बड़े बड़े सपने हैं, इनके पूरे हो सकते हैं, मेरे पूरे हो सकते हैं, तो आपके भी पूरे हो सकते हैं। गिव अप नहीं करना जीवन में। थैंक यू रीमा।